हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्र और जल्दी के लाइव सीरीज बी फ्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जैसा आज ये हमारा चौथा एपिसोड है बी फ्री का, और हमने बी फ्री की शुरुआत इस मकसद के साथ की है कि जिस तरह से इनफर्टिलिटी की समस्या हमारे देश में बढ़ते जा रही है, तमाम जो कपल्स है इस समस्या का सामना कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए हम बी फ्री सीरीज की शुरुआत की है ताकि जो कपल है या विमेन है या मेन है वो खुले तौर पर फ्री होकर इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करें। और इसीलिए हम लगातार यह तमाम जो पहलू हैं उन्हें छूने की कोशिश कर रहे हैं जो इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने बी फ्री के फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था कि किन कारणों से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, डायग्नोसिस क्या है, निदान क्या है। फिर हमने देखा कि नेचुरल प्रेगनेंसी विद पीसीओडी आप कैसे अचीव कर सकती हैं, इस पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की। फिर हमने जाना कि नेचुरल कंसेप्शन के लिए डाइट प्लान क्या हो सकता है, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है योगा फॉर नेचुरल कंसेप्शन या नेचुरल प्रेगनेंसी। तो इन तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो दर्शक है, हमारे जो तमाम फॉलोअर्स है या फिर जो लोग हैं इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं उन तक जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। और इसलिए हम अपने तमाम एपिसोड्स में एक्सपर्ट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आपके जो तमाम सवाल होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर हमने आज इस सीरीज हम ये लेकर आए हैं जहां आज हम बात करेंगे योगा फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर जुड़ेंगी जिनका नाम है शिखा सूद। तो उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब से कुछ देर के बाद वो हमसे जुड़ेंगी और एक बार जुड़ चुकी हैं। और शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जल्दी के इस लाइव सीरीज में जिसका नाम हमने दिया है बी फ्री। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे शिखा जी, हम सब जानते हैं कि योगा एक तरह से हमारे लिए सबके लिए एक बून है, वरदान है। चाहे आप किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल करें, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए की जाए या फिर माइंड को पूरी तरह से फ्री रखने के लिए किया जाए या वेट लॉस के लिए किया जाए। तो आप किस तरह से अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे और किस तरह से आपको लगा कि आपको एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहिए? क्या वो चीज थी जो ट्रिगर की आपके माइंड में? तो मैं पहले काफी साल मैंने एडवर्टाइजिंग में काम करा है। काफी स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री है एंड हम लोग को उसमें टाइम नहीं होता है कि सोना कब है, घर कब आना है, 3-3 दिन ऑफिस में बैठना है। एवरीथिंग इज काफी स्ट्रेसफुल। सो उस टाइम पे ऑनेस्टली मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो वेट लॉस के लिए शुरू हुई थी, बिकॉज मैंने काफी जंक फूड खा खा के वेट गेन करा था एंड उससे आई हैड अदर इश्यूज, नी में प्रॉब्लम, ये वो। सो मैंने शुरू किया था कि वेट लॉस करना है, पर जैसे मैं रोज जब जाने लगी और मैंने जब योगा करना बहुत सीरियसली शुरू करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो योग है, ये फिजिकली तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत चेंजेस लाता है, बट इमोशनली बहुत बहुत इट्स मेरे को सेटल करने लग गया था, बिकॉज आप अपनी सांस आप जानने शुरू करते हैं कि आपके अंदर एक सांस भी है जो चलती है रोज, 24 घंटे। एंड आपको पता चलता है कि आपकी शरीर में क्या हो रहा है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, एनवायरनमेंट में हमारे जब दिमाग रहता है तो हम अपने ऊपर सबसे कम हमारा अटेंशन रहता है। योग आपको अपने आप से जोड़ता है, शरीर से जोड़ता है, आपके इमोशन से जोड़ता है, आपके सांस से जोड़ता है, आपकी कॉन्शियसनेस से जोड़ता है एंड ऑफ कोर्स आपको फिर डिवाइन से जोड़ता है। सो इट इज इंटीग्रेटिंग योरसेल्फ विद योरसेल्फ, अपने आप से एक होना, राइट। तो ये जर्नी मेरे लिए तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल रही थी, बिकॉज मैंने कहाँ से शुरू किया था, धीरे धीरे मैंने देखा कि ऑटोमेटिक मोड में बिहेवियर चेंज होने लग गया, मेरा रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस चेंज होने लग गया और गुस्सा कम आने लगा। खाना अपने आप छूटता जाता है, जो ठीक नहीं होता है शरीर के लिए, आपका ऑटोमेटिकली छूटना शुरू हो जाता है। आप वही खाना चाहते हैं जो शरीर को अच्छा लगे, तो बॉडी रिजेक्ट करने लग जाती है कई चीजें आपको, सो ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी मेरे लिए थी। सो उसके बाद इट्स लाइक यू गेट हुक टू इट। सो तब आपको लगता है कि रोज जैसे हम दातन करते हैं वैसे योगा करना बहुत ही इसेंशियल है।
है ना। सो मैं और ऑल्सो मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। तो मैं माइंड के साथ भी अब मैंने कैसे चेंज करा, क्योंकि ये सब जब होने लगा तो फिर तुम अपनी खोज में निकल पड़ते हो एंड तुम्हें रियलाइज होता है कि कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में, तो आई फाउंड माई पर्पस विद योगा एंड आई स्टडीड अ लॉट, क्रिएटेड स्किल सेट्स विद अदर healing modalities. So now I am a clinical hypnotherapist and I'm also a yoga practitioner and a teacher. So it's been a beautiful journey. और ये Yes. बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना समय हमारे लिए निकाला है, हमारे तमाम दर्शकों के लिए निकाला। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी, आप इसे कैसे इलाबोरेट करने की कोशिश करेंगी कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी किन कारणों से होती है, अगर हम योगा के इम्पोर्टेंस को देखते हुए आप इसे कैसे रिलेट करें? सी, अगर आप इनफर्टिलिटी की बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, है ना, कि अगर आप वैसे फिजिकल रीजंस भी हैं, कई लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, सिस्ट्स हैं, पीसीओएस है, ट्यूमर्स हैं, पेल्विक इन्फेक्शंस, डिसफंक्शनल ओव्यूलेशन, कई कारण फिजिकली हो सकते हैं। और बट मेनली अगर आप इनके पीछे भी अगर जाएं तो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, है ना। तो अगर आप स्ट्रेस जो है हमारी जिंदगी में हर जगह है, वो 24 घंटे है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। और उस स्ट्रेस के साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन, गिल्ट, कई चीजें हैं, ये सारे इमोशनल इश्यूज भी जो हमारे हैं वो फर्टिलिटी लेवल्स को लो करते हैं, बिकॉज हम पे प्रेशर पड़ रहा है उसका। जब अगर आप देखें कपल जब प्लान करते हैं बच्चा करने के लिए, तो जब आप कंसीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, आजकल लोग प्लान करके बच्चे करते हैं, तो आपको कई चीजें देखनी है। पहले आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखते हो, आप सोशल प्रेशर है, रिलेटिव्स आपको चाहते हैं कि आप करिए 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 करिए। देन फाइनेंशियल प्रेशर है, क्योंकि बच्चे को करने के लिए फाइनेंशियल आपको जोड़ना भी है। फिर आपके पास वर्क प्रेशर है, बिकॉज आजकल मतलब सब जगह ही डेडलाइंस एंड वर्क प्रेशर है। तो इन सब का, और उसके ऊपर हम एक और प्रेशर डाल देते हैं कि अब हमें वी वांट अ चाइल्ड, है ना, तो वो भी एक प्रेशर बन जाता है। तो स्ट्रेस, गिल्ट, फीलिंग डिप्रेस्ड जब नहीं हो रहा है कुछ, तो डिप्रेशन, वर्कलोड, ऑल दीज थिंग्स, एंजाइटी। फिर उसके साथ साथ एक और कारण है, आपको नींद ठीक से नहीं आती आजकल, इंसोम्निया, लाइक आजकल ट्रेंडिंग हो रहा है ना। हाँ, हम सबको, यही नहीं है कि सिर्फ वर्किंग पीपल को हो रहा है, घर के जो होम मेकर्स हैं उनको भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, स्लीपलेसनेस एंड इंसोम्निया। तो उससे क्या होता है, अगर आप सोएंगे नहीं, क्योंकि रेस्ट एंड हीलिंग हमारी रात को सोने से होती है, अगर आप 3-4 घंटे सोएंगे तो आपका रीजेनरेशन ऑफ सेल्स नहीं हो रहा है, इम्यून सिस्टम लो हो रहा है, और उसकी वजह से आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल आपका बदल जाता है। सो दिस अफेक्ट्स योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। आप किसी भी स्मोकर से पूछिए, जब स्ट्रेस है तो smoke. You drink when there's stress. So actually if you see, तो and अगर आप PCOS, cyst वगैरह भी देखें आप डॉक्टर्स, मैंने आपके पेज पे भी देखा, कई आपकी अच्छी अच्छी टॉक्स हैं, तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस इन दिस, राइट। सो अभी क्या है ना, पहले ये होता था कि स्ट्रेस कोई एनवायरनमेंट में कोई एक थ्रेट है, कोई, उसको हम स्ट्रेस कहते थे, एक शेर आ गया, कोई चीज हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ये स्ट्रेसेस होते थे। तो उसके लिए हमारी बॉडी इज प्रिपेयर्ड टू क्रिएट अ फाइट एंड फ्लाइट मोड, ठीक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है इज बिल्ट टू क्रिएट अ फाइट एंड फ्लाइट मोड, वेयर हमारी अगर कोई स्ट्रेस बाहर एनवायरनमेंट में होता है या थ्रेट होता है, तो हमारी बॉडी का एक बहुत ही ऑटोमेटिक, अनकॉन्शियस, इंस्टेंट रिएक्शन होता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसके लिए, वो ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंट है कि आप बिल्कुल उसमें चले जाते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में, जिसकी वजह से हॉर्मोन्स बनते हैं, ठीक है, लाइक कॉर्टिसोल इज वन, यू सेड, एड्रेनलिन गोज हाई। सारा जो आपका खून है, ऑक्सीजन है, उस फाइटिंग एंड उसमें लग जाता है कि फाइट एंड फ्लाइट मोड में, हाउ टू डील विद दैट स्ट्रेस। ऑर्गन्स आर नॉट गेटिंग द नरिशमेंट दैट दे नीड टू हील एंड रीजेनरेट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट गेटिंग इनफ सर्कुलेशन। तो उसकी वजह से आपका जो बॉडी का एबिलिटी टू फर्टिलाइज, the egg's ability to fertilize is becoming lower, तो आपका chances of fertility are becoming lower. अब एक और जो हमारा बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, वो है रेस्ट एंड रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, विच इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
अब इस वाले में क्या है कि अर्लियर स्ट्रेस इतना होना चाहिए था, रेस्ट इतना होना चाहिए था, आजकल रेस्ट इतना है और स्ट्रेस इतना है। तो उसकी वजह से क्या है ना कि अब हमें अब एफर्ट करना पड़ता है कि हम रेस्ट करें। अगर आप योगा क्लास में भी कभी आते हैं तो लोगों को आंख बंद करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत थॉट्स हैं, बहुत देर अ बैग फुल ऑफ थॉट्स, बहुत मुश्किल है, कैसे रेस्ट करें, कैसे ना हिले, सो तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला जो मोड है, ये वाला तो आपका फाइट फ्लाइट एकदम इंस्टेंट है, ऑटोमेटिक है, अनकॉन्शियस है। रेस्ट एंड या डाइजेस्ट मोड को स्विच ऑन करने के लिए बहुत स्लो, इट टेक्स टाइम टू गेट हियर, ओके, it takes time to get to rest and digest mode. It is not always automatic, so you have to make a conscious effort, you have to consciously relax, and that is where yoga comes in. So yoga helps you consciously relax by bringing your attention to your breath. It helps you bring your attention to relax the body. जैसे आपका breath calm down होता है, जब आप आसन में आते हैं आप एकदम calm down होते हैं, आपका breath automatically slow होना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका rest and digest system on हो जाता है। उसकी वजह से आपके जो cortisol है body में हार्मोन, वो रिड्यूस होना शुरू होता है धीरे धीरे, एक साथ नहीं, एक ही दिन में नहीं होता, लाइक आई सेड, इट्स अ स्लो प्रोसेस। एंड बिल्कुल। जो लोग 24 घंटे स्ट्रेस्ड रहते हैं, उनके लिए योगा इज अ गुड थिंग टू इंक्लूड इन अ डे। मेरा सवाल ही यही था कि योगा कैसे फर्टिलिटी को बूस्ट करने में मददगार साबित हो सकता That's है। how. That's how. So it helps you stimulate your body to relax. Okay. Now I'll just show you a diagram. I found it on the internet and I find it very, very interesting. Okay. या Just show this. So this is the, I don't know how much you can see. नहीं भी होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। So ये जो है इस साइड पे, ये दिस इज द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसके साथ सारे ऑर्गन्स जुड़े हैं। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, ये है सिंपथेटिक नर्व फाइट एंड फ्लाइट मोड। जब फाइट एंड फ्लाइट मोड में बॉडी जाती है तो आपके ऑर्गन्स को पूरा खून, ऑक्सीजन, जैसे मैंने बोला, नहीं मिलता है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चलता है अच्छे से, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड्स आपके एक्टिवेट होते हैं। यूटरस में देयर इज वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, कैन यू सी माय फिंगर, देयर इज अ या वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटरस, ओके, and urinary system relaxes the bladder. Now in this rest and digest mode, what happens is this here digestive, ये आपका heart rate slow है, आपको सांस ठीक से आ रही है, digestive system ठीक से चल रहा है, और आपका जो यूट्रस है वो रिलैक्स्ड है। अगर आपको कंसीव करना है और अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आप सब कुछ बाय द बुक कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हैं, तो ये वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ विच conceiving will be very difficult and painful also. And here this, but if your uterus is relaxed and if you are then your body has a more hospitable environment to conceive. If your body has a hospitable environment to conceive, then it's या not an effort, because you can, it's, and yoga is helping you do that. सांस ठीक से ले रहे हैं, आपका आसन की वजह से भी, so या yoga helps you come to the rest and relax mode. बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों की कैसी मदद कर सकती है इस फर्टिलिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए? इस फर्टिलिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए मैं आपको सिंपली थोड़े से आसन भी बताऊंगी, पर मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि सबसे पहले, सी योगा इज नॉट कि आप सिर्फ मैट पे आए, आपने योगा किया और पहुंच गए आप दोबारा युद्ध लड़ने, ठीक है, यू हैव टू टेक इट पूरे दिन अपने साथ। तो पहले तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है, अपनी बॉडी के साथ बिकम फ्रेंडली विद योर बॉडी, ओके, डोंट हेट योर बॉडी। इट्स नॉट, अभी नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं कर पाएगी, जैसे हम बच्चे के साथ रहते हैं ना, थोड़ा प्यार से, ट्रस्ट योर बॉडी, नंबर या 1। सेकेंडली, आप अपने लिए टाइम निकालिए, कम से कम 1-2 घंटा, वेयर यू आर जस्ट विद योर सेल्फ, आपको जो करना है आप करिए, खुश रहिए थोड़ा, है ना। वो कई लोग वेकेशन पे जाते हैं, कई लोग, आप हर दिन में 1 घंटा वेकेशन लीजिए, चाहे आप मैट पे लीजिए या मैट के बाहर लीजिए। दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आई टेल यू कौन कौन से आप कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग विद से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आप अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, बट आप प्राणायाम में आप कर सकते हैं भ्रामरी, षणमुखी मुद्रा, यहाँ पे आप अपना करके इनहेल, जब माइंड में बहुत स्ट्रेस होता है ना, दिस हेल्प्स यू
रिलीज इट, सेल्स विल रिलैक्स, जो कॉन्ट्रैक्शन है बॉडी में उसको रिलीज करना है, रिलैक्स करना है। तो भ्रामरी विल हेल्प यू, कभी भी करिए दिन में, ठीक है, आइडियली इन द मॉर्निंग ऑलवेज वर्क्स बेस्ट। Anulom Vilom, I'm sure a lot of people know about this, alternate nostril breathing. Must do at least 11 cycles if you can. If you are new, अगर कभी नहीं योगा करिए तो थोड़ा टीचर के साथ सीखिए तो बेटर है। तीसरा आप कर सकते हैं नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, यू नो, इनहेल 1 2 3 4, थोड़ा सा होल्ड करके एक्सहेल 2 3 4। ओके, अपने ब्रेथ में थोड़ा सा संयम लाइए, मतलब थोड़ा आप उसको ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए, थोड़ा काम डाउन करिए, और जितना फिर बाद में आप जितना आप एक्सहेल को लंबा कर सकते हैं एक्सहेल करिए। बेसिकली दिस हेल्प्स यू काम योर माइंड। ओके, डीप ब्रीदिंग। Another thing that works is Ujjayi breath, which is very वो आपका नर्वस सिस्टम को थोड़ा बैलेंस करता है। The other thing that I would tell you to do is आसन्स। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं रही हूँ सारे आसन, पर मैं आपको एक बेसिक्स बता देती हूँ। जो अगर आप आसन आप योगा में कर रहे हैं और आप फर्टिलिटी के लिए कर रहे हैं, वैसे अक्रॉस द वर्ल्ड अभी इंडिया में भी फर्टिलिटी के लिए सेपरेट क्लासेस होती हैं। तो आपका जो अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया, सेक्रल जो नीचे वाला एरिया होता है, जो जहाँ पे आपका यूट्रस है, उस एरिया पे फोकस करना है, क्योंकि वो एरिया टाइट है, ठीक है। एंग्जाइटी, जितने भी इमोशनल बिल्डअप्स हैं तो वो टाइट है, उसको हमें रिलैक्स करना है, ठीक है। वहां ज्यादा ब्लड लाना है, ज्यादा ऑक्सीजन लाना है, तो हिप ओपनर्स आर वेरी गुड। इफ यू डू एनीथिंग विद हिप ओपनर्स, मैं आपको थोड़े आसन ऐसे दिखा दूंगी, अभी कंप्यूटर पे पता नहीं कितना दिख रहा है, बट मैं दिखा दूंगी। तो हिप ओपनर्स पे ज्यादा फोकस करना है। ट्राई एंड नॉट डू ज्यादा तेज, यू नो, ज्यादा विगरस एक्सरसाइजेस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, आपको काम डाउन करना है, ठीक है। आई जस्ट शो यू सम ऑफ दी आसन, मे बी यू कैन ट्राई, यू नो। अगर आप ऑलरेडी योगा करते हैं तो आपको पता होगा, ये है एक मालासन, तो इट्स अ योगी स्क्वाट ऑल्सो इट्स कॉल्ड, ठीक है। तो आप जमीन पे बैठिए, इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हील के नीचे आप थोड़ा रोल कर सकते हैं मैट को या ब्लैंकेट को। आप नहीं बैठ सकते, नी में प्रॉब्लम है, नीचे आप थोड़े गद्दे लगा के उसके ऊपर बैठ सकते हैं, बट दिस हेल्प्स यू गेट, जैसे आप ब्रेथ लेंगे तो आपके पेल्विक एरिया को थोड़ा ज्यादा सर्कुलेशन मिलता है, ठीक है। एंड स्टे ईच ऑफ दीज पोजेस की 10-10 सांस आराम आराम से लीजिए, आपको काम डाउन करता है, बॉडी को भी खोलता है, ठीक है। जानुशीर्ष आसन वेरी हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। दोनों साइड पे एक पैर को मोड़ लेना है और दूसरे पैर को सीधा रखना है, टांग को सीधा रख के, हेड टू नी पोज भी कहते हैं इसको। आप जितना जरूरी नहीं है आपको इतना आगे जाना है, अगर आप इतना आगे नहीं आ पाते हो कुर्सी पे सिर रख लीजिए, बट थोड़ा आपको बैक ऑफ द लेग में स्टिमुलेशन मिल रहा है, बैक ऑफ द हिप में स्टिमुलेशन मिल रहा है। पश्चिमोत्तान आसन, दोनों टांगे सीधी करके आगे मुड़ना है, जरूरी नहीं है टांगे सीधी हुए, आप टांगे मोड़ भी सकते हैं, नीचे गद्दा लगा सकते हैं आप नीज के नीचे, और जितना नीचे आप जा सकते हैं। अगर आपका यहाँ तक सिर नहीं पहुंचता है, डोंट वरी, आप कुर्सी के ऊपर हाथ से रख सकते हैं, गद्दे रख लीजिए टांग के ऊपर। रिस्टोरेटिव योगा is very good for also just calming down, you can try it that way with props. ये एक बहुत अच्छा आसन है फॉर फर्टिलिटी, बद्धकोण आसन, तितली आसन भी कहते हैं इसको। पाँव को नमस्ते में बनाना है और सीधे आप बैठ जाइए, ठीक है। नीचे आप अगर हिप्स के नीचे थोड़ी हाइट देंगे तो बेटर रहेगा। इसके मैंने इसमें दो ऑप्शंस दिखाए हैं, एक तो आप आगे को मुड़ सकते हैं, ठीक है, यही तितली आसन करके आगे की तरफ आएंगे तो पीछे आपको स्टिमुलेशन मिलेगा इधर, और लेट भी सकते हैं आप, नमस्ते पूरा बेड पे भी ये कर सकते हैं, लेट के आप नमस्ते बनाइए पैरों का, एंड जस्ट ब्रीथ, इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, ब्रेथ खुलता है, पेल्विक एरिया में काफी स्पेस मिलता है, सर्कुलेशन मिलता है। ओके, दीज आर वेरिएशंस। देन ये है आपका उपविष्ट कोण आसन, सो इसमें लेग्स को वाइड करके आगे आना है। इफ यू सी, सारे जितने मैं आपको आसन दिखा रही हूँ ये सारे पेल्विक एरिया और सेक्रल एरिया को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जहाँ यूट्रस है उसको रिलैक्स करना है, द आइडिया इज दैट, ठीक है। तो आपको उतना ही करना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, थोड़ा हाइट, फॉरवर्ड बेंच में हमेशा थोड़ा हाइट अगर नीचे देंगे तो बेटर रहेगा। और जितना देर आप रुक सकते हैं, ट्राई एंड स्टे आसन के अंदर रुकिए थोड़ा, मतलब 5 सांसें या 10 सांसें लेने के लिए रुकिए, एंड सी क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। यही जो सीटेड हमने किया उसका खड़े वाला पोज है, ये वाइड लेग करके आगे को होना है, प्रसारित पादोत्तन आसन। इसमें एक ऑप्शन ये है, जैसे नीचे हाथ के नीचे ब्लॉक्स या गद्दे रख के आप ऐसे कर सकते हैं,
अगर आप पूरा नीचे नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम. द पॉइंट इज टू गेट स्ट्रेच इन द इनर लेग्स, बैक ऑफ द हिप्स एंड गेट एन ओपनिंग. Then this is the Uttanasana. It's also called Padhastasana. तो इतना आगे नहीं आ सकते हैं, अगेन आप कुर्सी के ऊपर सिर रख सकते हैं. एंड try and stay for 5-10 breaths. This is again a very good pose for hips to open up and release. I would suggest कि आप टीचर के साथ करें तो बेटर है, बट Yeah. अगर आप ऑलरेडी योगा करते हैं तो आप इन पोजेस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं. ये है वीरभद्रासन 2. ये पोज आपको प्रेगनेंसी में भी बहुत जेंटल वे में कराते हैं हम. तो इसको आप लेट के, अर्ध सेतुबंध आसन है, आप हिप्स को ऊपर करना है, इसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है. ये वाला जो पोज है ये आई हाईली रिकमेंड रोज रात को करिए, ठीक है, सोने से पहले. स्पेशली आफ्टर सेक्स यू ट्राई एंड स्टे हियर फॉर 5-10 minutes इन विपरीत करनी. टेक योर लेग्स अप द वॉल. And you can keep a little bolster under your lumbar या tailbone and just take your legs up. या फिर आप बेड के ऊपर भी अगर आप legs को fold करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. But this really helps you retain, and gives you higher chances of fertility. Try and stay here for as long as you can, 10-15 minutes. बहुत ही relaxing pose है, mentally also de-stresses. Shavasana is the best pose ever, but don't just sleep in it. Be aware what is happening in the body. ये सारे poses करके आप अगर थोड़ा relax करते हैं तो observe क्या हो रहा है body में. Connect with your body. The more you connect with your body, the body will guide you. The body is your biggest teacher and guide. So आप जितना body के साथ रहेंगे rather than the environment, the more chances of you getting pregnant. This is a very interesting mudra. मैं आपको ये दिखा देती हूँ. I don't know, my camera placement is horrible. So अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जैसे ये 10 उंगलियां हैं, हमने नमस्ते बनाया. सिर्फ जो इंडेक्स फिंगर और थंब है ना, इसको जोड़े रखिए और बाकी फिंगर्स को पीछे की तरफ से ऐसे टच करिए, ठीक है. तो क्या होगा, आपका बन गया योनि मुद्रा, ठीक है, दिख रहा है योनि मुद्रा. सो इसको आप अपने नेवल के आगे लगाइए, जो आपका यूट्रस एरिया है ना, इसको ऐसे नेवल के आगे लगा के आप जो डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप डीप ब्रीदिंग इस योनि मुद्रा के साथ करिए. एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग यू कैन डू ऑल्सो. बट डीप ब्रीदिंग जो मैंने आपको बोला, इनहेल 4 और इनहेल 5 एंड एक्सहेल 5, इक्वल ब्रेथ, you can do this with that. This helps stimulate the energy around that area and helps with fertility also. हम इस पर आगे भी बातचीत करेंगे. हमारे जो तमाम दर्शक है वो तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं. एक सवाल देते हैं, पनवर अंकित जी का है. उन्होंने पूछा है कि मेरा 2 बार अबॉर्शन हो गया है 2nd month में, तो योगा इसमें हेल्प कर सकता है? यस, डेफिनेटली कर सकता है. इसके लिए भी थोड़े आसन हैं. एक्चुअली अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हैं या आप किसी टीचर के साथ कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रेगनेंसी होने में इशू हो रहा है तो थोड़े जेंटल, जैसे विपरीत करनी इज अ जेंटल इन्वर्जन. इन्वर्जन्स विल होल्ड, है ना. कॉर्टिजोल ऑल्सो हैज बीन नोन टू कॉज, ये जो स्ट्रेस का हार्मोन है, इसकी वजह से मिसकैरेजेस आर नोन टू हैपन ऑल्सो. देयर आर मेनी रीजंस, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी रीजंस, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप स्ट्रेस को कंट्रोल करिए. मैंने जैसे बोला ना, 1-2 घंटे अपने लिए निकालिए. और योगा में कई आसन हैं जो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं. योगा इज नॉट अ मेडिकल दिस थिंग की 100%, बट आपको वो इट विल असिस्ट यू इन अवॉइडिंग अ मिसकैरेज. डेफिनेटली. आई हैड अ क्लाइंट, वो लास्ट ईयर आई थी, उनका सेम इशू था, उनके 2-3 मिसकैरेजेस हो चुके थे. तो पहले तो बॉडी को रेस्ट रिलैक्स करना है, ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करना है अगर आप में ऑलरेडी ये टेंडेंसी है. और थोड़े आसन हैं, आप टीचर के साथ काम करिए, इट विल वर्क. बिल्कुल. हेल्प ऑल्सो. अगर हम ट्रीटमेंट्स की भी बात की जाए, जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं योगा का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है. और आजकल लगता है कि फर्टिलिटी योगा जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है. क्लासेस कुछ से भी वो करते हैं, ताकि जो लोग हैं उन्हें योगा का महत्व भी पता चल सके और प्रेगनेंसी में उन्हें हेल्प मिल सके. डेफिनेटली, क्योंकि आप कई लोग देखते हैं आईवीएफ सालों साल ट्राई कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज अगेन मैनेजिंग ऑल दैट स्ट्रेस. योगा इज गोइंग टू हेल्प. इट विल आपको सपोर्ट करेगा. आपकी जो ट्रीटमेंट्स हैं
वो और सक्सेसफुल हो जाती है व्हेन यू आर डूइंग योगा एंड व्हेन यू आर बीइंग काम। तो मैंने आपको बोला ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मैंने इतना बड़ा स्पीच दिया, एग्जैक्ट। उसमें अगर आप चले गए, आई एम टेलिंग यू, आपके नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी बिकम कम बैक एंड हीलिंग हैपेंस, अपने आप आपकी बॉडी हील करना शुरू कर जाती है, एंड जो आपका नेचुरल प्रोसेस है वो वापस शुरू हो जाता है चलना। सो बिल्कुल। इट विल और सपोर्ट, ट्रीटमेंट को सपोर्ट करेगा। जो इनफर्टिलिटी की समस्या है, चाहे हमारे देश की बात हो या वर्ल्ड वाइड की बात हो, तो कहीं ना कहीं सिर्फ महिलाएं से जुड़ी हुई नहीं है, पुरुष से भी जुड़ी हुई है। और यस अगर उनके फर्टाइल हेल्थ की बात करें तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसे योगा पोजेस है जो उनके लिए यस है? यस। सी, मोस्ट ऑफ द पोजेस जो मैंने आपको दिखाए हैं ये पुरुषों के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। ओके। अब पुरुषों में भी अब अगर बहुत स्ट्रेस होगा तो वो आपका जो द स्पर्म मोबिलिटी, जो कहते हैं उसको, the ability to create the right amount of sperm and the right, so all that is also affected with stress. So when they start doing yoga also, it will also relax their bodily functions and it will क्या help them also. Yeah. बिल्कुल। और हम चाहेंगे जो हमारे तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं वो हमारे टॉपिक से जुड़ा ही बात सवाल पूछे, ताकि शिखा सूद उनके सवालों का जवाब दे सके। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी, तो हम यही उम्मीद करेंगे जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं वो इसी से रिलेटेड सवाल पूछते जाए। और एक सवाल यहाँ पे आया है, मैम, एंडोमेट्रोसिस के लिए भी क्या योगा हेल्पफुल Yes. हो? Yes. यस, एंडोमेट्रोसिस के लिए बहुत सारे आसन हैं और इसके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस की जाती है। यू हैव टू बी केयरफुल, कई आसन इसके लिए दिए जाते हैं। इट विल हेल्प इफ यू हैव एंडोमेट्रोसिस, डेफिनेटली योगा विल हेल्प। ओके। और कोई ऐसे आसन जो आप बताना चाहेंगे, अदर जितने आपने अभी बताए, कुछ और इम्पोर्टेंट आसन? जी, अब हर एक की बॉडी का डिफरेंट वो होता है। अगर आप ऑलरेडी योगा प्रैक्टिशनर हैं, ओके, देन और या फिर आपने योगा प्रैक्टिस करी और अभी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इन्वर्जन्स हेल्प। शीर्षासन इज वेरी वेरी रिकमेंडेड, सालम शीर्षासन। सर्वांग आसन इज हाईली रिकमेंडेड। अगर आपने कभी योगा नहीं करी है तो आप टीचर के साथ अगर जुड़ेंगे तो आपको जेंटल इन्वर्जन्स में इंक्लूड कर सकती हैं, तो उसके साथ भी बहुत फर्क पड़ता है। रोज योगा प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि मैंने 3 आसन करे और सो गए। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, डेडिकेटेड आवर्स, लाइक हाफ एन आवर या 15 मिनट पर रोज करना है। अगर आप टीचर के साथ करेंगे तो बेटर है, क्योंकि एक सीक्वेंस आपको अगर दिया जाए आपकी बॉडी के हिसाब से, देन इट वर्क्स मच बेटर। सो एक सवाल है, शिल्पी ने पूछा है कि एक क्वालिटी को अच्छे करने के लिए भी कोई आसन है? क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी कि नेचुरल कंसेप्शन में क्या होता है, अगर इनफर्टिलिटी की बात करें तो कॉर्टिसोल हार्मोन की, जैसे कि आपने भी बात की, उसके बढ़ जाने से कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन पे भी अफेक्ट पड़ता है जब yes, में ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में क्या कोई ऐसे आसन जो एक की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करे और ओव्यूलेशन को रेगुलेट करने में मदद करे? ये जो मैंने अभी आपको सारे आसन दिखाए हैं, इसके अलावा कई आसन हैं, मतलब देयर इज मतलब ओशन, ओके, इन्हीं के वेरिएशन, इसके अलावा कई आसन, उन कॉम्बिनेशन से आपको एग क्वालिटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जब आपका जब बॉडी सिस्टम जब ठीक से चलने लगता है ना, जब आप डिस्ट्रेस होते हैं, तो ये आसन जो स्टिमुलेट करते हैं, एग क्वालिटी विल ऑल्सो इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट्स इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स। और कई लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, जैसे आपने आसन की बात की, तो कुछ लोग इस कारण ये सब योगा नहीं कर पाते कि कौन सुबह उठ के करे। इस तरह के जो सवाल है लोगों के मन में रहते हैं, जो एक कॉमन मैन प्रॉब्लम है आप कह सकती है, कि सुबह उठ के योगा करना या फिर उनके लिए टाइम निकालना भी एक इश्यू होता जा रहा है, या फिर वर्कलोड की बात करें, टाइम मिल भी नहीं पाता है लोगों को। तो क्या ये जो तमाम आपने आसन बताए, क्या इसको करने के लिए किसी टाइमिंग की आवश्यकता है, या जब आप फ्री हो तब आप कर सकती हैं? सी, आइडियली जो मैंने आसन बताए हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक आसन हैं और आप कर सकते हैं शाम को भी। इनफैक्ट इससे नींद भी अच्छी आएगी, जो बहुत ही बेसिक है। अगर आप सुबह करते हैं, पेट खाली होता है, ठीक है, तो सांस ज्यादा अच्छे से चल सकती है, क्योंकि अभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्विच ऑफ है, तो आपके बाकी ऑर्गन्स को ज्यादा अटेंशन मिल सकती है ना। तो या खाली पेट करने में तो बेटर रहेगा। अगर आप सुबह करेंगे बहुत अच्छा है, अगर सुबह नहीं कर पाते हैं
तो शाम को करिए, बट खाली पेट करिए, मतलब 3-4 घंटे मील्स के 3-4 घंटे बाद करिए। अगर बहुत ही जैसे सूर्य नमस्कार ऑल्सो इज वेरी गुड व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव। आफ्टर कंसीविंग आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह का एक सूर्य नमस्कार का मतलब विन्यासा फ्लो दे सकते हैं। बट अगर आप बहुत ही स्टिमुलेटिंग, जैसे ना बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज अगर रात को करेंगे तो आपकी नींद वैसे डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो या वाले जो है वो सुबह करने हैं। जो कामिंग एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया है, देर आर प्रैक्टिसेस लाइक यिन योगा, रिस्टोरेटिव योगा, ये सब आप शाम को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाकी हठ योगा और अष्टांग भी कर सकते हैं, पर थोड़ा जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है, तो शाम को कामिंग पोजेस आप कर सकते हैं। बट रोज करेंगे तो उसका इफेक्ट विल बी डबल फोल्ड। ओके, चाहे आप शाम को करिए या सुबह करिए, खाली पेट करिए और रोज करिए। और इनफर्टिलिटी की जैसे हम बात करते हैं तो उसमें एक जो वो कारण होता है वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी से भी जुड़ा होता है। तो यस यस। जो बहुत मेजर कारण आप कह सकते हैं, मेजर कॉज कह सकते हैं, तो वेट को कम करने के लिए कौन से योग आसन करने चाहिए? वेट को कम करने के लिए सी यू नीड टू ये सूर्य नमस्कार बहुत हेल्प करता है, पर अगेन हर बॉडी पे डिफरेंट होता है ना। अगर आप आपकी नीज में पेन है, बैक में पेन है और नहीं, उसके लिए एक डिफरेंट तरह का आपको फिर एक सूर्य नमस्कार का एक वर्जन, एक मॉडिफिकेशन आपको दिया जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। अगेन रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली आपका, लाइक मैंने बोला ना, मेरी खुद ही डाइट जो है धीरे या धीरे आपका बॉडी जो है विल स्टार्ट वांटिंग कि जो आपके शरीर के लिए सही है वो आपको उसी चीज की क्रेविंग होगी, आपका ऑटोमेटिकली मन उन चीजों में आते रहते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। योगा इंस्टेंट नहीं, वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे इट विल स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स। आप बिल्कुल अगर वेट ज्यादा है तो एकदम आप बिल्कुल ही एकदम हाई पावर योगा में मत जंप करिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। ओके, टेक इट स्लो, टेक इट एंड बाय द वे, इफ लाइक एक रेस्टोरेटिव, अगर आप बहुत कामिंग प्रैक्टिस करते हैं, माइंड जब शांत होता है, कॉर्टिसोल ऑल्सो इंक्रीजेज योर क्रेविंग्स फॉर जंक फूड। या तो आप जब माइंड को काम करेंगे तो आपका कॉर्टिसोल कम होगा, आपकी क्रेविंग्स फॉर द रॉन्ग फूड कम डाउन, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर, क्योंकि आप एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है और इतने सालों से इस फील्ड में हैं, तो योगा के साथ साथ क्या किसी तरह के डाइट को भी आप सजेस्ट करती है? अगर आप अपने किसी भी प्रैक्टिशनर से बात करती है तो क्या उनसे योगा डाइट लेने को भी बोलती है कुछ इस तरह? सी डाइट, बेसिक जो आपकी साथ ये योगिक डाइट है वो सिंपल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जो आयुर्वेदा में भी बोला जाता है, योगा और आयुर्वेदा जुड़े हुए हैं। सो आप एक हरी सब्जी खाइए, एक दाल खाइए, रोटी खाइए, दही खाइए, सैलेड खाइए, तो ये बेसिक जो है आप करिए। अगर आप एक टाइम पे खाएं, एक ही टाइम पे रोज खाएं और अपना पूरा पोषक खाना खाएं, तो सब ठीक रहता है। सो डाइट वुड बी जिसमें आपका सब कुछ हो, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना, ये सब नहीं, पूरा आप अपना प्रॉपर मील खाइए और एक्सरसाइज करिए। जस्ट एक पोर्शन खाइए, फिक्स पोर्शन, एंड एवरीथिंग इज फाइन। और जो जिनके पास बहुत ज्यादा मतलब काम का प्रेशर रहता है, या महिलाएं जो है घर के काम में ही बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं, अगर उन्हें रात के वक्त समय मिलता है तो क्या रात के वक्त अगर कोई योगा करता है या कुछ आसन किए जाए तो उनके लिए वो बेनिफिशियल होता है? डेफिनेटली, अगर आप रात को, बट अब जैसे मैंने बोला ना, आप किस टाइप के, अब रात को अगर आप बहुत थके हुए हैं और सडनली आप बहुत ही ज्यादा सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी को और स्ट्रेस करेगा, एंड स्ट्रेस कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ not getting pregnant, and also stress can increase the water retention, lots of other things, hormones. So it's better to do a calming practice, चंद्र नमस्कार करिए, या फिर आप बिल्कुल एक ही पोज, 3-4 पोज करिए पर उनमें रहिए आप 5-10 मिनट, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली कर सकते हैं इवनिंग में, सोने से पहले भी कुछ आसन कर सकते हैं। इनमें से जो कई आसन मैंने आपको बताए आप कर सकते हैं। चाइल्ड्स पोज है, बालासन, वो कर सकते हैं, तो इट विल बेनिफिट यू। और वज्रासन करिए, आप खाने के बाद वज्रासन करिए, जी, जल्दी पच हर एक छोटी चीज के लिए देयर इज अ सोल्यूशन योगा के अंदर। और कोई ऐसा भी आसन है जो कंसीव करने के लिए वो उस समय उस आसन को अवॉइड करना चाहिए? कोई ऐसा आसन?
ऐसे एनीथिंग जो आपको स्ट्रेस कर रहा है और जो आपसे नहीं, अब मैं कंसीव करना चाह रही हूँ और मैं कोई कभी शीर्षासन नहीं किया और मैं कर रही हूँ, तो उससे मेरी बॉडी को स्ट्रेस होगा, तभी मैंने कहा था जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो करें। या फिर मैं सडनली बहुत ही अपने आप को पुश कर रही हूँ किसी आसन में, तो try not to do that. Try and do asanas that help your body, that make you feel good, okay, and that are calming and also helping you breathe better, that are getting blood circulation. तभी वो fertility yoga जो है इन सब चीजों को मद्देनजर रखती है कि आपका सारा जो पेल्विक एरिया को ज्यादा सर्कुलेशन मिले, आपको ब्रीदिंग मिले, आपको माइंड काम हुए। तो आसन मोस्टली सारे ठीक ही होते हैं। अब सडनली मैं चैलेंजिंग आसन से ही शुरू करूंगी तो वो करेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल धीरे धीरे करें, लेकिन शुरुआत जरूर करेंगे। धीरे धीरे करें पर शुरुआत करें। आई एम टेलिंग यू, कई बार सबसे सिंपल आसन जो है ना, आप जो अगर रोज करेंगे उनसे बहुत फर्क पड़ता है। आई हैव सीन केसेस जहाँ पे people have had, they've conceived just with just basic yoga also. So just trust your body, love your body, be friends with your body, and just give it gentle yoga. और एक व्यूअर है शिल्पी, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कंसीव करने के लिए कोई प्रॉपर आसन है? कंसीव करने के लिए मैंने आपको बोला ना, वो विपरीत करनी after again, first, when you are copulating, try and do it with a relaxed state of mind. Don't make it a mission. And after that, you take your legs up. विपरीत करनी जो मैंने आपको बोला था, दीवार पे रख लीजिए या उसको ऊपर रखिए, तो it helps you retain the sperm. And yeah, so that's recommended. That's one of the things. And the rest of these asanas are all going to help. इसमें कोई science नहीं है. It all works together. It just helps the whole body function and create a hospitable environment. और किसी का सवाल है कि क्या बहुत ज्यादा आसन करने से फिर एक बार स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? ऐसा किसी ने पूछा है। तभी मैंने बोला है आप क्योंकि अब जब टीचर के पास आते हैं, अगर मेरे पास कोई आएगा जिसने कभी योगा नहीं करी है और वो पहली बार योगा करी है एंड शी वांट्स टू कंसीव, तो मैं उनको धीरे धीरे बिल्डअप करूंगी। मैं एकदम सडनली उनको 50 सूर्य नमस्कार नहीं करूंगी, है ना। बट कोई आ रहा है जिसको जो ऑलरेडी योगा कर रहा है, उसके साथ में वो आसन करूंगी जो थोड़े उनकी बॉडी को और खोलेंगे, जो उनके हिप्स को और खोलेंगे, हिप ओपनर्स, और सांस को थोड़ा मेंटली डिस्ट्रेस। सो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वो आसन दिए जाते हैं। अगर आपको आसन करने का भी स्ट्रेस हो गया ना कि मेरे को योगा भी करनी है, वो भी स्ट्रेस है, तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव, इट विल नॉट वर्क। सो इट हैज टू बी डन विद जॉय एंड इट हैज टू बी डन विद एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म एंड द करेक्ट अमाउंट। ज्यादा नहीं करना है, करेक्ट करना है। आप टीचर को बताइए मुझे इससे करने से ये हो रहा है, एंड देन दे विल गिव यू अ प्रैक्टिस दैट वर्क्स फॉर यू। और किसी ने पूछा है कि अगर मैं कंसीव करने के लिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए योगा कितना सहायक हो सकता है, तो उस लगातार अगर मैं आसन या योगा करती हूँ, तो क्या अगर कंसीव कर लेती हूँ तो उसके बाद ये नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस को ये बढ़ा सकता है? यस, सो प्रीनेटल योगा होती है आफ्टर यू कंसीव, तो एक डिफरेंट योगा करते हैं, प्रीनेटल योगा, दैट विल हेल्प यू कीपर। ये भी हम अगर कई लोगों के बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो जो डॉक्टर एडवाइस होते हैं उसके हिसाब से फिर उनको योगा दी जाती है। पर प्रीनेटल योगा इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि प्रीनेटल योगा में भी हिप्स को स्ट्रेच किया जाता है सो दैट योर डिलीवरी इज यू गेट मोर हिप ओपनर्स, यू गेट मोर ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग। आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए आसन दिए जाते हैं, तो दे हेल्प विद द डिलीवरी और अक्सर दे कीप द फीटस हेल्दी। हम बात कर रहे थे कि योगा और जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में, प्रेगनेंसी। तो सी योगा जो है ना, आपको ऐसे नहीं कह सकते कि 100% क्योर कर देगा। योगा सपोर्ट करेगा आपको, है ना। तो अगर आप योगा अगेन रेगुलरली कर रहे हैं और आप कंसेप्शन से पहले से अगर योगा शुरू कर दें, तो आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी इट विल हेल्प यू एंड इट विल help you create a balance in the body. It becomes much easier because see, breathing is also very important during delivery. Yeah, you need to have grip on your breath, you need open body, flexible, strong body. All of these things will be assisted through yoga. Glucose levels will be balanced. It can assist you in doing that. Har case different hota hai, but yoga will definitely support you. It's a wonderful support tool to have.
और जैसा कि हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं और उसमें एक थायराइड भी मेजर इशू प्ले करता है, तो उसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या थायराइड नॉर्मल करने के भी कोई आसन है? यस, सो थायराइड के लिए बहुत आसन है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कई आसन नहीं कर सकते हैं, जैसे सर्वांग आसन, अनलेस आप रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर है, वो कर सकते हैं। बट कई आसन हैं जिनमें आपको, जैसे ये हम जहाँ पे ये आपका जालंधर बंद लगता है, क्या? सो तो कई आसन हैं जहाँ पे आपका ये स्ट्रेच होता है बिफोर प्रेगनेंसी। मतलब जब आप कंसीव नहीं करते हैं, कोबरा में भी आपको थोड़ा यहाँ पे नाइस स्ट्रेच मिल सकता है, भुजंग आसन। जब आप अर्ध सेतु बंद करते हैं, जो मैंने आपको एक पोज दिखाया था जिसमें हिप्स उठे हुए हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टिमुलेशन मिलता है। कई ऐसे और भी आसन हैं जिनको, उज्जयी ब्रेथ जो मैंने आपको बोला है, वो भी असिस्ट करती है थायराइड को हेल्प करने में। जी। And और see, thyroid is also, a hormonal. अगर आपका माइंड बहुत स्ट्रेस्ड होता है, आप अपना चेकअप कराइए, आप देखिए जब आपके पास स्ट्रेस है, कोई हॉस्पिटल में या कुछ है, तो आपका थायराइड लेवल्स विल शूट अप immediately. So you need to have a de-stressed mind, and it will help you manage as well. और आसन भी हैं, बहुत आसन है इनको मैनेज करने के और एक सवाल और ले लेते हैं, ये पीसीओडी से जुड़ा है। उन्होंने पूछा है कि मैम मेरे पीसीओडी है 3 इयर्स से, और वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है। तो क्या पीसीओडी से जो महिलाएं जो सामना कर रही है पीसीओडी का, उनके लिए भी कोई आसन है? लिए। ये जो मैंने सारे आपको आसन दिखाए हैं, दे विल ऑल्सो असिस्ट यू इन पीसीओडी। See, anything that is opening up that area, opening up and releasing, या sending. आप सोचिए कि कमरा बंद है, जहाँ पे सांस नहीं जाती, हमेशा घुटन रहती है, हमेशा टाइटनेस रहती है, और सडनली वहां पे आप खिड़कियां खुल रही हैं, सांस आ रही है, ब्लड आ रहा है, सडनली लाइफ इज कमिंग बैक इनटू दैट, एंड इट हेल्प्स यू, इट या डेफिनेटली हेल्प्स यू। अब कई लोगों का क्योर भी हुआ है योगा के साथ, पीसीओडी, पीसीओएस, बट रेगुलर प्रैक्टिस। और किसी का सवाल है, हालांकि वो हमारे टॉपिक से जुड़ा नहीं है, उन्होंने सवाल पूछा है कि हाउ टू लूज बेली फैट आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी, प्लीज सजेस्ट सम Yes, yes, it's a very important question. Again, I think कुछ पीरियड होता है, अगर आपका सिजेरियन होता है तो कुछ पीरियड के लिए आप नहीं कर सकते हैं योगा। उसके बाद जब आपका डॉक्टर आपको परमिशन देता है, तो आप पोस्ट नेटल योगा ज्वाइन करिए, where the focus is on building, first strength in your muscles, also working with the core, but very gently you have to build up that practice. और एक किसी ने सवाल किया है कि मतलब मुझे योगा करने की आदत नहीं है और अचानक अगर मैं योगा करती हूँ तो क्या इससे किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या कहीं? अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और आप सडनली योगा शुरू करते हैं और एकदम सडनली बहुत फास्ट योगा करते हैं, देन इट्स नॉट रिकमेंडेड। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्री नेटल योगा, बहुत जेंटल योगा आपको शुरू करनी है, और फिर बिल्ड इट अप। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो आप बिफोर प्रेगनेंसी अगर योगा शुरू करते हैं, आप पहली बार भी कर रहे हैं, तो आप अगेन आपको टीचर के साथ शुरू करना है, एंड आपके टीचर के साथ शुरू करना है विद द राइट इंटेंशन, कि मुझे इस इंटेंशन से योगा शुरू करना है। आप किसी भी अगर योगा स्कूल में जाते हैं, यूजुअली जो प्रॉपर योगा स्कूल्स हैं, दे विल आस्क यू किस पर्पज से आप आए हैं, योगा किस पर्पज से कर रहे हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आप जब रिवील करते हैं तो टीचर विल वर्क विद यू on that to help you with that. So yoga हर एक जने के लिए है, experience, it's for everybody, and there are different ways of doing it for everybody. और जैसा कि आपने तमाम जो आसन के बारे में बताया, अगर हमारे जो तमाम जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, उनका सवाल यही था कि कौन कौन से आसन उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, तो अगर वो आसन के बारे में जानना चाहे तो वो कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं? क्या कोई वीडियोस उनके लिए है? किस तरह से वो ये आसन कर सकते हैं? आपके पास, आपने बोला था फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे योगा सिखाई जाती है, प्री नेटल है, पोस्ट नेटल है। आप किसी भी, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आप योगा टीचर्स के साथ कनेक्ट करिए, यू कैन कम टू माय क्लासेस। यिन योगा मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगी, मैं सिखाती हूँ ट्यूसडेज को 5 बजे।
तो अगर कोई आना चाहे तो वो, बिकॉज वो सारा प्रैक्टिस इज अराउंड द हिप एरिया, सो उधर, एंड प्लस इट्स अ फ्लो प्रैक्टिस, वेरी कामिंग प्रैक्टिस, मेंटली ऑल्सो आपको बहुत काम करते हैं। तो आप वो प्रैक्टिस आप चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो आपके एरिया में कोई अच्छे टीचर्स हैं उनके साथ जुड़िए, एंड इट्स पॉसिबल टू डू द आसन्स, एंड स्पेशली अगर आपने कभी नहीं किया है तो डेफिनेटली आप टीचर के साथ करिए। और एक किसी का सवाल है कि कोई पीसीओडी के लिए कोई प्रॉपर योगा, वो नाम जानना चाह रही है उस आसन का। पीसीओडी में क्या? कौन सा आसन करना है? सी, पीसीओडी के लिए आप मैं आपको जो अभी आसन दिखाए थे, आप बाल आसन करिए विद लेग्स वाइड, आप स्क्वाट, योगी स्क्वाट करिए, वो जो मालासन दिखाया था आपको, और आप ये जो मैंने आपको प्रसारित पादोत्तानासन दिखाया था, लेग्स वाइड करके फॉरवर्ड फोल्ड करने का, तितली आसन और बदकोन आसन, वो करिए, जो लेग फीट को नमस्ते करके जो हमने करा था अभी, बटरफ्लाई पोज, क्या? तो वो करे, लेट जाइए उसमें या आगे को फोल्ड हो जाइए। तो ये सब आसन, जितने भी आसन हैं वो कर सकते हैं। आप लास्ट में क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुछ टेक अवेज? Takeaways are that just relax, okay? If you can find practices which help you relax, like yoga nidra, meditation, join those. Body massage will help you also. Mantra chanting helps you. I would say befriend your body, love your body, trust your body, and just breathe and relax, and everything will happen. And do yoga every day. एग्जैक्टली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम जो दर्शकों के सवाल थे उन तक उनका जवाब पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स। तो आपने देखा कि किस तरह से शिखा सूद ने बताया कि योगा के जरिए भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी अचीव करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इसके अलावा डाइट, सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, और इसीलिए हमने इस बी फ्री सीरीज की शुरुआत की है, और शुरुआत में ही हमने बताया था आपको कि किस तरह से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है और इसे कैसे उबरने की इससे कोशिश की जा सकती है, या फिर क्या ट्रीटमेंट्स है जो आप इनफर्टिलिटी का अगर सामना कर रहे हैं तो आपको कौन से ट्रीटमेंट करवाने चाहिए। और उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर आप पीसीओडी से पीड़ित हैं तो उसमें कैसे आप नेचुरल वे से कंसीव कर सकती हैं, और उसके साथ ही हमने बताया कि नेचुरल कंसेप्शन में डाइट का क्या रोल है और किस तरह से डाइट आपके लिए नेचुरल वे में कंसीव करने में मदद कर सकता है। और इसी को लेकर हम लगातार जो हमारा नेचुरल कंसेप्शन का टॉपिक है उसी पर हम लगातार तमाम तरह के पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज का हमारा जैसा कि टॉपिक था नेचुरल प्रेगनेंसी योगा की मदद से कैसे की जा सकती है। हालांकि ये डायरेक्ट वे में कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो स्ट्रेस से भी जुड़ी हुई है। आजकल के प्रेजेंट सिनारियो की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मुद्दा प्ले करता है इसमें, और इसीलिए हमने आज का विषय इसे चुना ताकि जो स्ट्रेस का लेवल है उसे कम किया जाए और जो हार्मोन्स है उसे रेगुलेट करने में मदद मिल सके, ताकि एक महिला प्रेगनेंसी अचीव कर सके। और अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो आप बैलेंस फॉर वुमेन की भी मदद ले सकते हैं, या फिर जो जेल्दी का दूसरा सप्लीमेंट है विटालिटी फॉर मेन जो स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। तो ये दोनों सप्लीमेंट कहीं ना कहीं एक कपल के लिए बहुत ज्यादा सहायक साबित हो सकते हैं और फर्टिलिटी बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। और इसमें फर्टिलिटी की अगर हम बात करें या फिर प्रेगनेंसी की बात करें तो ओव्यूलेशन का एक मेजर रोल होता है, और हम चाहेंगे कि आपके जो सवाल है इसको लेकर, ओव्यूलेशन को लेकर, वो आप हमें डीएम करें ताकि उस पहलू पर भी हम बी सीरीज का एक एपिसोड लेकर आए, ताकि आप जो तमाम महिलाएं हैं उन तक ये जो सवाल जो आपके मन में घूमते रहता है कि फर्टाइल विंडो क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे आगे के अपने टॉपिक्स में, आगे के अपने एपिसोड्स में। और अगर आपके मन में भी तमाम तरह के सवाल है, अगर आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानना चाहती है तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं, या फिर हमें 636-636-3030 पर कॉल कर सकती हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे बी फ्री सीरीज में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे विद सेल्फी।